मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव लिख दीजिए। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मेरा असीम प्यार प्राप्त करो और अपने दिल और आत्मा को इस शुद्ध स्नेह के लिए खोलो जो तुम्हें शांत और शांति से घेर है। यह एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे सभी घावों, दर्द और बीमारियों को ठीक कर देती है। तुम्हारे भावनाओं को शांत होने दो और जान लो कि वह शांति जो तुम चाहते हो केवल यही मेरे पास पाया जा सकता है। जब आप अपने इच्छाओं के साथ मेरे पास आते हैं, बढ़ने का अनुभव प्राप्त करने और इसे जीने के लिए, यह मेरे उपस्थिति में है कि आप उन्हें मेरे पवित्र आत्मा की मीठी सुगंध को गहराई से सांस लेते हुए पाएंगे और समय को ऐसे ही बीतने देंगे। महादेव जी कहते हैं, आप इसमें डूब जाएं और भी अधिक उपहार स्वीकार करें और प्यार करें। मैं आपको देने के लिए उत्सुक हूँ। यह खूबसूरत प्यार आपका है और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इसे कभी अस्वीकार ना करें। उन लोगों का प्यार अर्जित करने के लिए श्रम ना करें जो आपको प्यार करने का दावा कर सकते हैं लेकिन निराश करते हैं और दुर्व्यवहार करते हैं। आप उन लोगों को खुश करने का प्रयास नहीं करते हैं जिन्होंने अभी तक प्यार का सही अर्थ नहीं सीखा है। यह जान ले कि मैं आपकी सराहना करता हूँ और आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत है। आपके साथ मेरा अनुबंध हमेशा के लिए कायम रहेगा। मेरे योजनाएं अटल हैं और मेरे उद्देश्य सच्चे हैं। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यार को गले लगाने से पूरा होता है एक बदलाव, निराशाओं से मुक्त, पूर्ण खुशी और अटूट स्नेह से भरा एक नया जीवन। मेरा प्यार सिर्फ अच्छा नहीं है, यह अद्भुत, क्षमाशील है और सबसे बढ़कर यह आपका है। इसे गले लगाओ। मैंने स्वेच्छा से क्रूस पर अपना जीवन दे दिया और तीसरे दिन मृत्यु पर विजय प्राप्त की ताकि आप भी उठ सकें और प्रचुर मात्रा में जीवन का अनुभव कर सकें। हो सकता है कि अभी आप इसे पूरी तरह से न समझ पाएं, लेकिन मैं आपकी इच्छा या समझ से कहीं अधिक सक्षम हूँ। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं आपके दिल को छू लूंगा और इसे आपके सामने प्रकट करूंगा। आप एक शक्तिशाली दृढ़ विश्वास महसूस करेंगे, आपको जीवन बदलने वाले निर्णय लेने के लिए सशक्त करेगा। अब समय आ गया है कि आप कार्य करें और उस अलौकिक शक्ति की सराहना करें जो आपके जीवन को भर देती है। किसी को भी आपको कम नहीं आंकना चाहिए, चाहे यह आपकी उम्र के कारण हो या आपके अतीत के कारण। जो लोग आप पर संदेह करते हैं वे आपके द्वारा दिए गए फल से आश्चर्यचकित होंगे। यह एहसास होगा कि मेरे आत्मा आपके भीतर काम कर रहे हैं। यह सुंदर और पवित्र प्रेम सभी के लिए उपलब्ध है। दुनिया द्वारा दिया जाने वाला प्यार सीमित है, अक्सर सशर्त होता है और यह बदले में कुछ मांगता है। अंततः यह विश्वासघात, झूठ, दर्द और अकेलेपन का कारण बन सकता है। मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह की पीड़ा सहे। इसके बजाय मैं अपने प्यार भरे आलिंगन में आपके घावों को ठीक करने के लिए यहाँ हूँ। अपने सारी निराशा को दूर कर दूं, यह भूल जाएगा मैं आपसे गहराई से प्यार करता हूँ और मैं आपको यह कहते हुए सुनने के लिए उत्सुक हूँ कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं। आपका समय करीब आ रहा है और बंद नहीं होगा दरवाजा उन आशीर्वाद को विफल कर सकता है जो मैंने आपके लिए नियत किए हैं। इसे रस से बोले, अपने विचारों की पुष्टि
करें और इसे लिखें। मुझ पर अपना विश्वास घोषित करें और सांत्वना और स्वर्गीय प्रोत्साहन के इस शब्द को स्वीकार करने की अपने इच्छा व्यक्त करें। महादेव जी कहते हैं, यदि एक दरवाजा बंद हो गया है तो दूसरे शानदार दरवाजे के लिए निराश ना हो, कुछ और बेहतर ढंग से लाने के लिए खुलने वाला है। यह समझे कि आपके जीवन और आपके विश्वास के ये स्वर्गीय क्षेत्र में एक आध्यात्मिक लड़ाई चल रही है। कई देखे और अदृश्य विरोधी आपके विकास में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से आप पर हमला कर रहे हैं और भीतर से घाव कर रहे हैं। भले ही वे छिपे हुए हो, मैं इन चुनौतियों पर काबू पाने में आपकी सहायता के लिए दिव्य ज्ञान वाले व्यक्तियों को आपके रास्ते पर रखूंगा। खुद को विनम्र करें और उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करें। प्रार्थना में मेरे लिए समय समर्पित करें और मैं आपको और भी अधिक प्रकट करूंगा। आप इस लड़ाई में विजय होंगे। आपके सामने आने वाले सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। मैं तुम्हारे सामने ढह जाऊंगा, जबकि मैं तुम्हें तुरंत बचा सकता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने विश्वास, अपने प्रतिभा और अपने उपहारों के मूल्य को पहचानो। जीत का मतलब अकेले होना नहीं है। तुम्हें मेरे शब्दों को एक तरफ रख देना चाहिए और अपने विश्वास को त्याग देना चाहिए। दुश्मन तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा और तुम्हें निराशा के दलदल में धकेल देगा। हालांकि मुझे तुम में महान संभावनाएं दिखाई देती हैं। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ कि मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। तुम महान उपलब्धियां हासिल करोगे, बहुतों को आशीर्वाद दोगे और तुम्हारा परिवार ज्ञान और विनम्रता के साथ जीवन के सभी पहलुओं में समृद्ध होगा। लेकिन हमें इस यात्रा पर एक साथ चलना होगा। इसके लिए अपना हाथ मेरे ओर बढ़ाओ। आप आध्यात्मिक स्तर तक बढ़ने के लिए तैयार हैं, जहां जननीति आकार लेती है और जीवन बदल जाता है। यह दिन आपके लिए कई अद्भुत और सुंदर चीजें रखता है। भले ही आप सुनते हैं कि आपके और आपके परिवार के भविष्य की नींव आपकी पीढ़ी से परे मजबूती से रखी जा रही है। उन्हें जानने दें और मेरे सेवा करें। प्रत्येक अद्वितीय उपहार प्रतिभा, पेशे और ज्ञान और तैयारी की भूख से संपन्न है। जो आप देखते हैं उससे परे, अपने वर्तमान वास्तविकता की सीमाओं से परे सपने देखने की हिम्मत करें। कल्पना करें या यहाँ तक कि विश्वास करें कि आज आप और आपके परिवार के लिए यह किस्मत में नहीं है। आध्यात्मिक गरीबी, भावनात्मक भ्रम या कर्ज के बोझ में रहे मेरे शब्दों को अपनाएं और सपने देखना सीखें। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके विश्वास को मजबूत करूंगा और आपको उन आशीर्वाद को प्राप्त करने और प्रबंधित करने में सक्षम करूंगा जो क्षितिज पर है। निराशा का आपके जीवन में कोई स्थान नहीं है। मैं आपकी सहायता के लिए यहाँ हूँ। इससे पहले कि तुम मेरे लिए एक शब्द भी बोलो, यह हमेशा तुम्हारे रोने के लिए एक तंबू होता है। जान लो कि मैं तुमसे गहराई से प्यार करता हूँ और तुम्हें उन चुनौतियों और समस्याओं से उठाने के लिए उत्सुक हूँ जो तुम पर हावी है। तुम आज मेरे पास आओ क्योंकि तुम्हें भरोसा है कि मैं अपना हाथ बढ़ाऊं आपको उठने में मदद करने के लिए, आपके घावों को भरने में मदद करने के लिए, आपको अतीत को भूलने में मदद करने के लिए और उन आशीर्वाद को बहाल करने के लिए जो कभी आपके थे। समझे कि मैं आपकी कदर करता हूँ और आपकी प्रशंसा करता हूँ। विपरीत परिस्थितियों में आपका लचीलापन मुझे बहुत खुशी देता है। विश्वास करना और विश्वास करना जारी रखें कि मैं आपका वफादार हूँ और सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके साथ हैं। उन लोगों से परेशान ना हो जो आपका मजाक उड़ा सकते हैं या आपका आनंद चुराने का प्रयास कर सकते हैं। वे आपके सच्चे मित्र नहीं हैं। वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्वास छोड़ दिया है
और आपके सामने रखे गए मार्ग से ईर्ष्या करते हैं। वे पहचानते हैं कि आपसे प्यार किया जाता है और धन्य है, और इस वास्तविकता को वे स्वीकार नहीं कर सकते। उन्हें समझाने की कोशिश में अपने ऊर्जा बर्बाद ना करें, क्योंकि मैं आपके रास्ते से उन सभी को हटा दूंगा जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और आपके जीवन में उन लोगों को लाऊंगा जो वास्तव में आपसे प्यार करते हैं। महादेव जी कहते हैं, अपने निराशा छोड़े और चिंता को अपने पास नहीं आने दें। अपने मन में जड़े जमा लें या ऐसे विचारों को अपने आत्मा पर आक्रमण करने दें जो आपकी शांति को चुरा लेते हैं। नकारात्मकता से बचने के लिए अपने दिमाग को विश्वास का हेलमेट पहना दें। अपने हृदय को धार्मिकता की कवच से ढाल लें और उन लड़ाइयाँ का सामना करने के लिए मेरे पवित्र शब्द की तलवार उठा ले। महादेव जी कहते हैं, आगे बढ़े, अपने आप को एक आध्यात्मिक युद्ध के लिए तैयार करें जिसमें आप हमेशा विजय होकर उभर कभी नहीं हारेंगे। भले ही आप लड़खड़ा कर गिर जाएं, जान ले कि मैं आपको एक बार फिर ऊपर उठाऊंगा। इस चुनौती को स्वीकार करें और चिंता को अपने भविष्य को गुलाम बनाने की अनुमति ना दें। अपने आप को पूरे दिल से लड़ने के लिए तैयार करें। निराशा और भय मुझ पर आपके विश्वास और आज सफल होने की आपकी तैयारी की पुष्टि करते हैं। आज आप और मैं बातचीत करेंगे। मैं आपको उन सभी चिंताओं से मुक्त करना चाहता हूं जो हर दिन आपकी आत्मा पर भारी पड़ते हैं। मैं चाहता हूं कि आपका जीवन एक परिवर्तन से गुजरे। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। आपकी आत्मा फिर से जीवंत हो जाए और खुशी दूर की स्मृतियों से अधिक हो जाए। इसके लिए मैं आपसे बात करने आया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका विश्वास बढ़ता रहे। या समझे कि जो आपको मुश्किल और असंभव लग सकता है वह पूरी तरह से मेरे क्षमताओं के भीतर है, जिसे आप बदल नहीं सकते। अतीत को स्वीकार करना आवश्यक है, क्योंकि यह आपका जीवन है, यहाँ और अभी में है, और केवल इस वर्तमान क्षण में ही आप खुशी पा सकते हैं। उन लोगों के सामने ना झुक जो आपको मुझसे दूर करना चाहते हैं। आपके दिमाग में झूठ का जहर भर रहे हैं और झूठ आपकी सफलता का विरोध करता है और आपको अपने बेकार के बारे में समझाता है। उन लोगों को माफ करें जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है और शिकायतों का बोझ छोड़ दें। आपकी सच्ची लड़ाई मांस और रक्त के खिलाफ नहीं है। किसी को अशिष्ट होता या हिंसा के साथ जवाब ना दें। महादेव जी कहते हैं, आपका असली संघर्ष इसी के दायरे में होता है। अलौकिक जहां आध्यात्मिक लड़ाई एक कठोर वास्तविकता है, उस आध्यात्मिक क्षेत्र में विरोधी आपकी आत्मा को चुराने की कोशिश करता है। जब आप सबसे कमजोर होते हैं तो आपको फंसाने के लिए जाल बिछाते हैं। यह मेरी इच्छा है कि आप मेरे बात माने, अपने विश्वास में मजबूत बने और बुराई का सामना करें, सांत्वना पाएं। हमारे गुप्त शरण में अपने आप को मेरे वचन में ढाल लें और इसे अपने ढाल बनने दें। मौन रहकर प्रार्थना करें, मुझसे शक्ति प्राप्त करें और जो भी चुनौतियां आ सकती हैं उनका सामना करने के लिए मेरे द्वारा प्रदान किए गए पूर्ण कवच को धारण करें। अपने विचारों को मेरे उपस्थिति के आश्वासन में ढाले, क्योंकि मैं आपका बनूंगा उन सभी के खिलाफ रक्षक जो आपकी शांति और खुशी को छीनना चाहते हैं। अपने दृढ़ता बनाए रखें, अच्छे और बुरे दोनों समय में दृढ़ रहे। आज मैं आपके सामने एक शक्तिशाली रहस्य का खुलासा करता हूँ। मेरे विजय योद्धा हैं, मेरे असीम प्रेम के पात्र हैं। विश्वास में आगे बढ़ते रहे और मैं ऐसा करूंगा। महादेव जी कहते हैं, अपने जीवन में और अपने परिवार के भीतर अद्भुत चीजें करें। मुझे पता है कि आप इस सच्चाई को समझ गए हैं।
अब उन परेशानियों के लिए अपने चिंता छोड़ दें जिनसे आप गुजरेंगे और आपकी पीड़ा दूर हो जाएगी, चीजें बदल जाएंगी। और यह मेरे इच्छा है कि आप अपने विचार और चिंताएं मुझ पर रखें। हाथ की चिंता किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है और केवल आपके दिमाग पर हावी हो जाती है, जिससे आपकी दृढ़ता से खड़े रहने की क्षमता में बाधा आती है। चिंता अधिक भय पैदा करती है और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने चिंताओं को मुझे सौंप दें। अपने चिंताओं के साथ मेरे पास आएं और मुझे अपने भय के स्रोत में ठोस हिस्सेदारी प्रदान करने की अनुमति दें। उन भावनाओं को छोड़ें जो आपकी आत्मा को खरोंचती हैं और आपको आंतरिक अशांति का कारण बनती है। आपकी आत्मा मेरे लिए तरसती है और आपका दिल मेरे उपस्थिति के लिए तरसता है। यह लालसा उस अकेलेपन के मूल में है जो आपकी आत्मा पर बोझ डालती है। अपने आप को मुझ में डुबो दे। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को मेरे शब्दों में ढक ले, मेरा आनंद ले, उपस्थिति और शांति पाएं। जो शब्द मैं आपके साथ साझा करता हूँ वे आपके जीवन में उपचार और स्वतंत्रता लाते हैं। आपको अब डर की बेड़ियों को सहन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके आगे एक जीवन है, प्रियजन जो आपको प्यार करते हैं और जो आपकी ताकत पर निर्भर है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। उनके लिए लड़ते हैं, अपने लिए लड़े और मुझे हमेशा याद रखें। उस प्रतिबद्धता को याद करें जो आपने तब की थी जब आपने मुझसे आगे बढ़ने की शक्ति मांगी थी और मैंने आपको वह शक्ति प्रदान की थी। मुझे पता है कि आपके जीवन में विकट चुनौतियां आ गई हैं जो दुर्गम लग रही हैं, फिर भी यह प्रदर्शित करने का क्षण है कि मैं हूँ हर समय आपके साथ। न केवल आनंद और खुशी के दिनों में मेरी शक्ति आपकी कमजोरी के क्षणों में सबसे अधिक चमकती है। जो प्रगति आपने पहले ही हासिल कर ली है उसे ना त्यागे और ना ही मैंने आपको जो अनगिनत आशीर्वाद दिए हैं उन्हें तब भी बर्बाद ना करें जब आप जिनसे प्यार करते हैं उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया हो। दर्द को दूर ना करें, उन्हें एक और मौका दें। मैं आपको आपके प्रयासों की सीमा को समझने के लिए धैर्य और बुद्धि प्रदान करूंगा। विवेक पूर्ण रहे, अपमान और हमलों को धैर्य के साथ सहन करें, लेकिन अपने गरिमा बनाए रखें और अपना सिर ऊंचा रखें। महादेव जी कहते हैं, मैं नुकसान नहीं चाहता हूँ। जिन लोगों ने आपको चोट पहुँचाई है मैं व्यक्तिगत रूप से उनका सामना करूंगा और उन्हें पश्चाताप करने का अवसर मिलेगा। उस विश्वास पर विश्वास करें जो आप आज महसूस करते हैं, और यदि ऐसे दिन आते हैं जब आप उस विश्वास को महसूस नहीं करते हैं तब भी निराश ना हो। जब आप दुख के समय खालीपन महसूस करते हुए मेरे पास आते हैं, लौट आते हैं और अतीत के भूत बादलों की तरह अधमक हैं, तुम्हारे भावनाएं मेरे उपस्थिति में आ जाती हैं। जैसे तुम हो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और मैं तुम्हें बांधने वाले जंजीरों को तोड़ दूंगा। सुबह दोपहर में या जब भी तुम्हें आवश्यकता हो मेरे पास आओ। मेरे उपस्थिति आपके चारों ओर फैले हुए दिव्य प्रेम के साथ मेरे पास आती है और मैं आपकी ओर से पहाड़ों को हिला दूंगा। विश्वास के साथ आधा दृष्टिकोण रखिए, अटूट विश्वास और आश्वासन के साथ प्रार्थना करें और अपने दिल में ताकत के साथ आगे बढ़े। अब निराशा या उदासी के लिए कोई जगह नहीं है। मैं समझता हूँ पारिवारिक मामले आपके दिल और दिमाग पर भारी बोझ डाल सकते हैं। महादेव जी कहते हैं, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आप एकांत के लिए तरसते हैं, चिंतन करने और सांत्वना पाने का समय होता है, लेकिन उन
शांत क्षणों में मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि आप अकेले नहीं हैं। मेरे सांत्वना पवित्र आत्मा को गले लगाती है। क्या आप अपने आत्मा में शांति ला रहे हैं? आप आंसुओं देहक या अपने गलतियों और निराशाओं के बोझ से अभिभूत होने के लिए नहीं बनाए गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह याद रखें कि आपके दुख और आंसुओं के क्षणों में भी आपके लिए मेरा प्यार अटूट है। हो सकता है ऐसे समय जब आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, जब निराशा की परछाइयां बहुत भयावह लगती हैं, लेकिन मैं आपको यह याद दिलाने के लिए यहाँ हूँ कि आप हारकर जीने के लिए नहीं बने हैं। आपका दिल एक सुंदर और शुद्ध रचना है और मैं इसे चाहता हूँ चमकने के लिए अंधेरे में छुपे नहीं, प्रकाश में कदम रखें। अपने चेहरे को खुशी से चमकने दें और दूसरों को अपने मुस्कान का गवाह बनने दें। उन्हें मेरे नाम पर खुशी मनाने दें, क्योंकि आप मेरे प्यारे बच्चे हैं, मेरे असीम प्यार का प्रतिबिंब है। मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है और मैं कल्पना से परे चमत्कार करना जारी रखूंगा, ताकि आप वास्तव में मेरे लिए अपने महत्व की गहराई को समझ सके। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि निराशा या पीछे मुड़ने के लिए कोई जगह नहीं है। आप एक शक्तिशाली शक्ति की तरह हैं, जो सभी को काट देती है। चुनौतियां और आशीर्वाद की भूमि का मार्ग प्रशस्त करता हूं, जो मैंने सिर्फ आपके लिए तैयार किया है। महादेव जी कहते हैं, मैं आपकी आध्यात्मिक समझ खोलूंगा ताकि आप देख सकें कि आप पीढ़ियों के माता पिता हैं, जो आपके अनुसरण करने वालों के लिए आशीर्वाद का स्रोत है। इससे निराश ना हो। आज या आपके सामने आने वाले परीक्षाओं में पहचान की कमी, चाहे वे कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, उन उपहारों और आशीर्वाद को कभी नजरअंदाज ना करें जो मैं आपको देता हूँ। हर चीज का एक उद्देश्य होता है। मेरा हर चीज पर पूरा नियंत्रण होता है, लेकिन याद रखें कि आपका दृष्टिकोण, आपके विश्वास और जिस तरह से आप विश्वास करते हैं वह मायने रखता है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 3333 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। जब आप कमजोर महसूस करें तो आपको ऊंचे स्तर पर ले जाएं। ताकत के लिए मेरे शब्दों पर ध्यान दें। जब आपको लगे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं और आकाश की ओर देख सकते हैं, तो प्रार्थना में घुटने टेक दें। मैं वहां आपके दिल में निवास कर रहा हूं। मेरे आशीर्वाद दूर नहीं है, वे आपके ठीक सामने हैं। आपका उद्धार यहाँ है और आपकी समस्याओं के पहाड़ टूट जाएंगे, आपके विरोधी पराजित हो जाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? जैसे ही मैं आपकी प्रतिक्रिया सुनूंगा, मैं आपके भीतर एक महान चमत्कार करूंगा। आपके लिए मेरा प्यार जानता है, इसकी कोई सीमा नहीं है और मैं आपको दिन रात इसकी याद दिलाता रहूंगा, क्योंकि यह मेरे दिल की गहराई से बहती है। महादेव जी कहते हैं, जब मैं आपकी आंखों को एक नए दिन की रोशनी के लिए खुला देखता हूँ, जब मैं आपकी कृतज्ञता और आपके दिल में प्यार का गवाह बनता हूँ, तो यह मुझे लाता है। आज से बहुत खुशी हो रही है। जब आप जागेंगे तो मेरे प्रेरणा से पैदा हुए इन शब्दों को अपने दिमाग में भर दें। संदेह खत्म हो जाएगा, आशा फिर से जग जाएगी, अंधेरा दूर हो जाएगा और आप दुख और निराशा को पीछे छोड़ देंगे। अब पूरी तरह से जीने और गले लगाने के लिए मजबूत खड़े होने का समय है। नया रास्ता जो हर दिन आपका इंतजार कर रहा है। लड़ाई के कवच पहनकर खुशी के साथ जागे और मेरे शब्द की तलवार अपने हाथों में पकड़े। मेरे चमत्कारी शक्ति में आपका विश्वास आपकी बंदी आत्मा को उपचार और मुक्ति दिलाएगा। मैं अपराध बोध का बोझ हटा दूंगा और आपके कंधों से पछतावा कोई भी आपकी निंदा नहीं कर सकता। पूरे दिल से इस पर विश्वास करें।
कोई मानव न्यायाधीश आप पर फैसला नहीं सुना सकता और कोई भी धोखेबाज जीभ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आरोप की उठी हुई उंगलियां मेरे दिव्य न्याय की आग से भस्म हो जाएंगी। हालांकि कई दुश्मन इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तुम धूर्त और दुर्भावना पूर्ण हो, मैं एक अटल किले की तरह तुम्हारे रक्षा करूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू पर चलने की शक्ति दी है और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दुनिया में बहुत से लोग मेरे लिए रोते हैं, लेकिन कभी कभी वे मुझसे दूर महसूस करते हैं। उपस्थिति जो मैं आपसे चाहता हूँ वह सरल है। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके सच्चे विश्वास की कामना करता हूँ जो आपके दिल में बोए गए बीज के समान छोटा हो। इसे एक शक्तिशाली वृक्ष के रूप में विकसित होते हुए देखें, क्योंकि आपके विश्वास में आपको प्रचुर आशीर्वाद मिलेगा। आप एक महत्वपूर्ण और अद्वितीय समय में रह रहे हैं। इसे सुने हवाओं ने तुरहे की आवाज पर ध्यान दिया। मेरे वापसी करीब आ रही है। अपना पूरा अस्तित्व मुझे सौंप दो, क्योंकि यह कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम इसे कर सकते हो। मुझे अपना दिल दो, भले ही तुम उन क्षणों में थके हुए और बेदम हो। मैं तुम्हें आश्वस्त करने के लिए वहाँ मौजूद रहूंगा। मेरा असीम प्यार यहाँ मेरे आलिंगन में मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। जो कुछ भी तुमसे अन्याय पूर्वक छीन लिया गया है उसे पुनः स्थापित करके तुम्हारे आशीर्वाद को कई गुना बढ़ा दूंगा। दृढ़ रहो, हार स्वीकार मत करो। जीवन ने तुम्हें आघात पहुंचाया है, लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है और वे तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते होंगे, लेकिन मैं तुम्हारा हूँ सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके साथ हैं और मैं अपने कृपा, प्यार और शक्ति के माध्यम से आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। जो मैं आपके दिल में डालता हूँ, महादेव जी कहते हैं, आप उठेंगे और एक साहसी योद्धा के रूप में खड़े होंगे। जो आपको परेशान करना चाहते हैं, जो आपको अपमानित करना चाहते हैं, जो मानते हैं कि वे जीतेंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वे खुली आंखों से चमत्कारिक कार्यों को देखेंगे। मैं आपके माध्यम से पूरा करूंगा। मैं आपको रेगिस्तान से उपजाऊ भूमि में ले जाऊंगा, जहां चमत्कार प्रचुर मात्रा में है। आपने कई कठिनाइयों को सहन किया है, लेकिन आपकी समृद्धि का दिन आ गया है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं आपका इलाज करूंगा। बीमारियां आपको कैद से मुक्त करती हैं और आपको गौरवशाली स्वतंत्रता प्रदान करती हैं। आशा को एक अनमोल रत्न के रूप में रखें और मेरे शब्दों को मजबूती से पकड़े, क्योंकि यह आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। ईर्ष्या की बड़बड़ाहट को अपना ध्यान भटकाने ना दें। जो लोग ईर्ष्या के बेकार शब्द बोलते हैं, उनकी उपेक्षा करें। वे उस प्रचुर आशीर्वाद के साक्षी हैं जो मैंने आप पर बरसाया है। मैं आपको सार्थक कार्य जीविका प्रदान करूंगा। दुष्ट वफादार मित्रों से प्रचुर स्वास्थ्य सुरक्षा, आपके परिवार के भीतर सद्भाव, प्रेरणादायक सपने और जीने की अनंत इच्छाएं। दृढ़ रहना और याद रखना कि आपकी उम्र महत्वहीन है। अपने आप को कम मत समझो। इसके कारण अपने वर्षों को एक बहाने के रूप में उपयोग न करें। मैं आपके माध्यम से शक्तिशाली चमत्कार करूंगा, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं और अगर यह मेरे इच्छा है तो कुछ भी नहीं और कोई भी मेरे योजनाओं को विफल नहीं कर सकता है। आपके पास मेरा अटूट समर्थन है। प्यार और वफादारी में आपकी तलाश करता हूँ। दिल और आपकी वफादारी अलौकिक अनुभवों से भरे जीवन के लिए खुद को तैयार करती है। आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत है। मैं आपको अपने शब्दों में सांत्वना और पोषण ढूंढते हुए देखकर खुशी से भर जाता हूँ। इससे मेरा दिल गर्म हो जाता है और मैं देखता हूँ कि आपके भीतर पहले से ही बदलाव हो रहे हैं। आपको अभी भी परेशानी हो रही है। याद रखें, मैं
यहाँ हूँ। कभी कभी जीवन का बोझ आपको भारी लग सकता है, जिससे आपके विचार अनियंत्रित हो जाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि हर सुबह आप प्रार्थना के लिए मेरे पास आ सकते हैं, अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं और भारी बोझ से मुक्त होकर खुशी के साथ जीवन का सामना कर सकते हैं। अब इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास उन चीजों के बारे में चिंता करने का समय नहीं है जो कभी नहीं होंगी, खासकर तब जब मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ। इसलिए डरो मत कि तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। अब अपने आत्माओं को उठाने के लिए अपने विश्वास को कार्य में लगाओ। चाहे आप कुर्सी पर हो, अपने बिस्तर पर हो या कहीं भी, घुटनों के बल बैठ जाएं, अपने आंखें बंद कर लें और कृतज्ञता से भरे दिल के साथ अपने परिवार, अपने नौकरी, अपने स्वास्थ्य के लिए अपना धन्यवाद व्यक्त करें। कई बार तो आपको पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो मुझे खुशी होती है। अटूट विश्वास के साथ करें, आपकी प्रार्थनाएं मेरे कानों तक पहुंचती हैं और मेरे देवदूत जवाब देने के लिए तैयार हैं। वे आज्ञा मानने और सेवा करने के लिए बनाए गए हैं और वे आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। याद रखें कि आप मेरे प्यारे बच्चे हैं और मैं आपके जीवन को अनुग्रह और दया से भर देता हूँ। संकोच ना करें, मांगो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें एक बार फिर से याद दिला दूं ताकि जब तुम किसी जरूरत में मेरे पास आओ तो तुम्हें कभी भी दोषी महसूस ना हो। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि अब तुम्हें मेरे जरूरत नहीं है, तो इसका कारण यह है कि तुम्हारा विश्वास कम हो गया है और घमंड ने तुम्हारे जीवन को ढक दिया है। मांगो और मैं तुम्हें चट्टान से शहद से भी अधिक मीठा बेहतरीन आशीर्वाद प्रदान करूंगा। मैं स्वर्ग की खिड़कियां खोलूंगा और तुम पर पवित्र आशीर्वाद बरसा आऊंगा जब तक कि वे उमड़ ना जाए। अपने विश्वास का उपयोग करें, क्योंकि मेरे पास दुख के पहाड़ों को हटाने, बाधाओं को मिटाने की शक्ति है। बुराई और पाप की जंजीरों को तोड़ दो। बुरी और विनाशकारी आदतें वह सब कुछ मांगती हैं जो अच्छा, मीठा और उनका हो, भले ही यह असंभव लगता हो। अगर यह आपके शाश्वत विकास और सांसारिक कल्याण के लिए है तो से भरे मेरे सही समय पर मुझसे पूछे, मैं जवाब दूंगा। आपकी प्रार्थनाएं जानती हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। आपने अपनी स्थिति मेरे हाथों में सौंप दी है और मैं इसकी परवाह करूंगा। मैंने आपको पहले कभी विफल नहीं किया है और मैं आज आपको विफल नहीं करूंगा। इसलिए डरो मत, आप अपने लड़ाई में कभी अकेले नहीं हैं। परित्यक्त या अकेलेपन में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने विश्वास पर दृढ़ रहे। ऐसे समय आएंगे जब आप मेरे उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे वादों पर विश्वास रखें। याद रखें कि मैंने दिन रात आपके साथ रहने का वादा किया है। मैं ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि आप निर्दोष हैं, बल्कि इसलिए करते हैं मैं आपसे प्यार करता हूँ। इस सच्चाई पर गहराई से विश्वास करें और चुनौतियाँ आने पर भागे नहीं। यदि आप दृढ़ रहे तो आपके दुश्मन आपके सामने धराशायी हो जाएंगे और आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करने वाले खतरे खत्म हो जाएंगे। उनमें से कोई भी आप पर हावी नहीं हो सकता। आप धैर्य रखें, विश्वास के साथ चलें और अपने जीवन पर कायम रहे और आपका परिवार मेरे प्यार और सुरक्षा वाले हाथों में सर्वोत्तम संभव स्थान पर सुरक्षित है। मुझे आपकी परवाह है। मैं आपकी देखभाल करता हूँ और आपके जीवन में सुधार लाता हूँ। बुद्धिमान बनो, विवेकशील बनो और स्वास्थ्य
शांति और प्यार के आशीर्वाद को संजो जो तुम्हारे चारों ओर है। मुझे अपना दिल दो मेरे प्रिय बच्चे, और अपने दृष्टि उस मार्ग पर केंद्रित करो जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। ना मुड़ो और ना ही पीछे देखो, बल्कि आगे देखो। तुम मुझे बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार करते हुए देखोगे। मैं यह पूरी ईमानदारी से कहता हूँ, महादेव जी कहते हैं। मैं एक बार फिर इस पर जोर देता हूँ और इसे दोहराता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने एक बार मुझसे पूछा था कि भगवान क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, मुझे यहाँ दिखाओ। मैं एक बार फिर तुम्हारे आत्मा से बात कर रहा हूँ, तुम्हारे आत्मा को सहला रहा हूँ, तुम्हारे अतीत के घावों को ठीक कर रहा हूँ। आने वाले दिनों के लिए तुम्हारे भीतर नए सपने और खुशियाँ रोक रहा हूँ। मैं तुम्हें पवित्र की याद दिलाता हूँ, मेरे शब्दों में किए गए वादे जिन्हें आप तब भी कायम रख सकते हैं जब सब कुछ ढहने लगता है। ऐसी परिस्थितियां होंगी जो आपको हतोत्साहित करने की धमकी देती हैं, लेकिन मेरे वादे आपको लड़ने के लिए कारण प्रदान करेंगे। आनंदित होंगे वे, आपको साहस, ऊर्जा और निश्चित से भर देंगे। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप अच्छे और बुरे दोनों समय में मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास रखें, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे प्रभु महादेव जी। मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।